तो दीपक जी, सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये जो पूरी बयानबाजी आपने सुनी, भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, तो क्या इससे यही कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस, यहां तक कि पूरा कांग्रेस का खेमा, ये हार पचा नहीं पा रहे और अपनी गलतियों का आकलन करने के बजाय वो बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं, चुनाव आयोग को घेरे में ले रहे हैं? दीपक जी। देखिए, अक्सर कहा भी जाता है बदले बदले से हम मिजाज, और शायद यही हालांकि बात कहना कि राजनीतिक हो जाएगी राजनीतिक दल के, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी दीपक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी ऑडियो में ग्लिच आ रहा है। मैं ज्योति के पास जाना चाहूंगी और ज्योति से इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। ज्योति जी, सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को खुद का आकलन जो करना चाहिए, हर कोई ये कह रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर ध्यान देने के बजाय, अपने पर ध्यान देने के बजाय बीजेपी की गलतियां निकाल रही है, चुनाव आयोग को घेरे में ले रही है? ज्योति जी। तुलसी, मैं पीसीआर को कहूंगी मुझे भी आपकी आवाज कम मिल रही है, तो एक बार फिक्स करें। देखिए, यहाँ केवल कांग्रेस के हार की बात नहीं है। कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जब जब हारी है, कांग्रेस ने बीजेपी पर, कांग्रेस ने जो चुनाव आयोग है उस पर, पूरे तंत्र पर इससे पहले भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी को, चुनाव आयोग का नाम लेकर बीजेपी को ही घेरते रहे हैं। ये लोग बहुत बार कहते रहे कि चुनाव आयोग क्यों नहीं उत्तर दे रहा, हालांकि चुनाव आयोग ऐसा नहीं उत्तर नहीं दे रहा, जवाब देता रहा के। लेकिन अब बंगाल में तो कांग्रेस का बहुत बुरा प्रदर्शन है। बंगाल में जाहिर है कांग्रेस उम्मीद तो नहीं कर रही होगी, लेकिन इतना शर्मनाक प्रदर्शन रहेगा ये भी शायद कांग्रेस ने उम्मीद नहीं की होगी, अपेक्षा नहीं की होगी। लेकिन वहां तो टीएमसी जो एलिगेशंस लगा रही है, क्योंकि मुकाबला किसमें था, बीजेपी और टीएमसी में था, ममता और बीजेपी में था, उसे लेकर जो ममता ने एलिगेशंस लगाए उन पर हामे हामे ला दी गई है। 100 सीटों में गड़बड़ी की बात ममता भी कह रही हैं, ये गड़बड़ी की बातें राहुल भी कह रहे हैं। वो पिछले जो पहले से अपनी, आप कह सकते हैं, एक रणनीति बनाकर चलते हैं हार को लेकर, तो बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। जब आप इतना बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं, करना उनकी मजबूरी बन जाती है। इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी कि इंडिया अलायंस का वो हिस्सा है। जब लोकसभा चुनाव की बात आती है, टीएमसी उनके साथ है इंडी गठबंधन में, तो जब टीएमसी अपने गढ़ में चुनाव हारती है, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी उनका समर्थन करने के लिए उनके हामे हां मिला रहे हैं? देखिए, इंडिया अलायंस तो अपने आप में कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है। ममता की जो एकला चालोरे वाली बात, या जो जिस तरह से चल रही थी वो चुनाव में, या चुनाव में राहुल ही कांग्रेस ही उनको घेर रहे थे, टीएमसी के हार जाने से जाहिर है देश भर में विपक्ष की जो दावेदारियां थी, या विपक्ष जिस तरह से वो दिल्ली पर सीधे, वो कोलकाता से दिल्ली पर निशाना साधती थी, दिल्ली से यानी केंद्र से बीजेपी को हटाने की वो बातें कर रही थी, लेकिन अब हामे हामे ला रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान देश की जनता को याद है वो ममता को घेरते ही नजर आए थे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब आगे चुनाव होने हैं। हम कल पीएम को सुन रहे थे, और जिन जिन राज्यों में बीजेपी जीत जाती है, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर था, वैसा ही बीजेपी का आगामी जो राज्य होते हैं चुनावी, उन पर निशाना रहता है। बिहार का आपको याद होगा, बिहार चुनाव में जीत के बाद जब पीएम बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, बंगाल को लेकर उन्होंने कह दिया था, अब बंगाल में भी विजय हासिल कर ली है, तो अब इनका निशाना यूपी पर, पंजाब पर, हिमाचल पर होगा। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है अभी? कांग्रेस जो पहले भी खामियां निकालती रही है, कांग्रेस का जो बहुत बुरा प्रदर्शन केरल के अलावा रहा है, कांग्रेस अब बीजेपी को, कांग्रेस अब केंद्रीय चुनाव आयोग को घेरती नजर आ रही है, कांग्रेस सिस्टम को घेरती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के कुछ बयान विरोधाभास भरे नजर आ रहे हैं, और लोग क्योंकि नहीं सुन रहे इस बात को। चाहे आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी जो कहा कि 25 लाख के करीब वोटों की गड़बड़ी हुई, हर 8वां वोट डाउटफुल था या संशय था, उसे लेकर बहुत सारी बातें आप कहते रहते हैं। लेकिन हरियाणा के बाद भी बहुत सारे राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। उसमें आप दिल्ली की बात करें, उसमें आप महाराष्ट्र की बात करें, उसमें आप बिहार की बात करें, तो बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है। और बंगाल, जिसमें कभी जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, बीजेपी ने कल यानी 4 मई को इतिहास रच दिया है। कांग्रेस उसी फॉर्मूले को लेकर, कांग्रेस उसी प्लानिंग, उसी रणनीति को लेकर फिर से लोगों के बीच में है कि जी गड़बड़ी हो गई है, चुनाव आयोग के माध्यम से इन्होंने वोट चोरी की है, संस्था चोरी ये कर रहे हैं, 100 सीटों पर गड़बड़ी धांधली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता नहीं सुन रही है। जनता को अगर ये बातें, ये आरोप समझ आते तो किसी चुनाव के परिणाम में तो हम असर देखते। अब तक कम से कम नजर नहीं आया है। अब आगे यूपी के भी चुनाव होने हैं, आगे पंजाब के भी, खास तौर पर बीजेपी जिस तरह से वहां पर एक्टिव है, हरियाणा के सीएम भी लगातार प्रचार के लिए जाते हैं। तो बीजेपी क्या करती है, अगले चुनाव पर, चुनावी राज्यों पर नजर टिकाती है। कांग्रेस पिछली खामियां निकालती है, और सबसे बड़ी ये बात है कि कांग्रेस के इन आरोपों को जनता नहीं समझ रही है, नहीं मान रही है। बार बार बीजेपी को जिताया जा रहा है, कांग्रेस अपना मंथन नहीं कर रही है, कांग्रेस अपनी कमियां नहीं निकाल रही है कि आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आपका जो बुरा प्रदर्शन बार बार अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है, आपको क्या नया करने की जरूरत है। इस दिशा में कांग्रेस विचार करती नजर नहीं आ रही। तुलसी, बिल्कुल, कांग्रेस को खुद पर विचार करना चाहिए, अपनी प्लानिंग पर विचार करना चाहिए, जो कि फिलहाल साफ तौर पर नहीं नजर आ रहा है। ज्योति, आपका शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं कि हरियाणा टू बंगाल कांग्रेस का बुरा हाल क्या है, इसके पीछे सियासी देखते हैं। हरियाणा में एमपी की तरह ही बंगाल में भी जनपद का अपहरण हुआ, कहा है राहुल गांधी ने। हरियाणा में कांग्रेस को कई सीटों पर कम मार्जिन से हार मिली थी। पुरानी हार को याद किया है राहुल गांधी ने। विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 एक बार ग्राफिक्स के जरिए 2024 का आपको हम बता देते हैं। कुल 90 सीटों का ये गठित था, जहां पार्टी है बीजेपी और सीट 48 सीट मिली थी बीजेपी को, वहीं कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी। एनएलओ 2 सीट एनएलओ ने हासिल किया था, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। तो विधानसभा चुनाव का परिणाम 2024 का हम आपको बता रहे हैं, 90 सीटों का पूरा गठित था।